अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन वाले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाअत सकरातुल मौत बिल हक़। सलावात बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। दुआ कहूँ परवरदिगार आलम हम सबका इस फर्शदा पे बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस के मौला दिली मकासद पूरे फरमाए। इस बड़े दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इस मजलिस का जो सवाब हो, जो कुछ पढ़ा गया है, जो कुछ पढ़ा जाएगा, इस सब का सवाब बसत का मासूमीन अलैहिस्सलाम मियाँ मज़हर पीरज़ादा साहब के नाम अहवाल में दर्ज फरमा। मरहूम के दर्जात बुलंद फरमा। जवारे मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमा। उनके खानवादा की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। मियाँ रुस्तम पीरज़ादा साहब, मेरे भाई जनाब मियाँ असद पीरज़ादा साहब, दीगर पीरज़ादा साहिबान और जितने आप यहाँ आए हैं, जिसके दिल में जो जायज़ शरई हाजात हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े से परवरदिगार सबकी हाजात पूरी फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। तवज्जो है बाजू। सूरह काफ से एक आयत तिलावत की है जिसमें परवरदिगार आलम इंसान पर आने वाली मौत के असरात बतला रहा है। एक एक जुमले पर तवज्जो चाहूंगा। वजाअत सकरातुल मौत बिल हक। अल्लाह कह रहा है आती है मौत की सख्ती हक के साथ। एक एक जुमले तो जो असद भाई मेरा सर आती है सकरात मौत, मौत की सख्ती हक के साथ। यानी मौत तन्हा नहीं आती। मौत जब भी आएगी हक के साथ। पालने वाले मौत आती है हक के साथ। हक भी किसी के साथ आता है। शुक्रिया जी। मौत आती है हक के साथ। हुजूर हक भी किसी के साथ आता है। रसूल ने फरमाया अगर पूछना चाहते हो तो मैं बतलाता हूं कि मौत आती है हक के साथ। और हक किसके साथ आता है? सरकार फरमाते हैं अल हक मा अली व अली उल माल हक। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। चूंकि आप अच्छा समात करते हैं और शिया सुन्नी दोस्त बैठे हैं और मेरी गुफ्तगू हर मकतब फिक्र के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बराबर होती है। 7 की 3 किस्में हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम हूं, वो 2 कदम आगे चलेंगे, ये भी साथ है। मेरा कोई दोस्त हो मेरे बराबर चलेगा, ये भी साथ है। मेरा कोई जूनियर है वो 2 कदम पीछे चलेगा, ये भी साथ है। अब देखना यह है कि हक तीनों सूरतों में अली के साथ किस तरह है। आया अली से 2 कदम आगे है, अली के बराबर है या अली के पीछे है। तो इसका फैसला भी मायंतिक की जबान ने किया। अल्लाहुम्मा दिल हक का है सुमा दारा अली। पालने वाले हक को उधर फेर दे जिधर अली फेर जाए। पालने वाले बिस्मिल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली फिर जाए। अब अगर तमाम शिया सुन्नी दोस्त कारवा बनाए तो आगे अली है, पीछे हक है, फिर मौत है। अली हक मौत, ये बात तय हो गई। मुहिब अहले बैत के पास मौत बाद में आती है, अली पहले आता है।
मौत बाद में आती है। मियां साहब और अली बोलिए, ये मेरी खिताबत का जुमला नहीं है, हारिस हमदान से मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था तो वो यही कहा था। मौलाना वसीम गुजर साहब ये कहा था कि ए हारिस हमदान, कोई मशरिक में मरे या मगरिब में, कोई नहीं। लो सुनी लिया आपने, यानी अली अलैहिस्सलाम ने कैद नहीं रखी कि कोई मखसूस मरेगा तो अली आएगा। आपने फरमाया कोई मशरिक में मरे या मगरिब में, शुमाल में मरे या जनूब में, उस वक्त तक मर ही नहीं सकता जब तक वो मुझ अली का दीदार ना कर ले, जब तक वो मुझ अली की जियारत ना कर ले। मगर अली फरमाते हैं फर्क है, मोमिन के सिराने रहमत बनकर आता हूं, मुनाफिक के सिराने हैबत बनकर आता हूं। अगर बोले तो मैं जुमला कहूं, अली ने तो हर एक के सिराने आना है, बस फर्क है कोई अली को देखने के लिए मरता है और कोई अली को देख के मरता है। लुत्फ आ रहा है असद भाई, थोड़ा सा पीछे बैठ गए आप। कोई अली को देखने के लिए मरता है और कोई अली को देखकर मरता है। कोई इसलिए मरता है कि मरूंगा तो अली आएंगे हुजूर, और कोई इसलिए डर के जान देता है कि सारी जिंदगी जिसकी फजीलत में शक करता रहा। सब बोलेंगे तो आएगा। चूंकि मियां मजहर पीरजादा साहब मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, यकीनन उन्हें मालिक मजीद जवारे मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमाए। उनकी कुलखानी की मजलिस आपने इतना ही बेहतरीन अंदाज में समात की तो मेरा दिल किया कि चलिए मैं आज की गुफ्तगू इस अंदाज में करूं। ये जो मौत जो हक के साथ आती है, पढ़े लिखे लोगों के लिए पढ़ी लिखी बात, दात दुआ वही करेगा जो जिसे इनके जिक्र में बोलने की आदत है। लेकिन कुलखानी की मजलिस और आम मजलिस में जरा थोड़ा फर्क होता है, तो इसमें हर कोई आता है तो मेरी कोशिश होती है कि बातें वो हों कि जो हर एक के दिल में उतर जाए। ये मौत जो हर एक को आनी है, ठीक है ना, जो भी जिंदा है उसे ये मौत आएगी। क्या आप जानते हैं कि इस मौत की कितनी अकसाम है? यानी जो मौत है, हालतें बोल देता हूं कि ये कितनी इसकी हालतें हैं, और आसान कर दूं कि मौत कितने तरीकों से आती है। घबराए हुए तो नहीं है आप? एक जुमला तो होता है ना कि जी फलां का इंतकाल हो गया, फौत हो गया, मौत आ गई। इस मौत की भी आगे अकसाम हैं, अगर कहें तो आज की मजलिस में मैं बतलाना चाहता हूं। इंसान को 3 हालतों में से किसी एक हालत में मौत आती है। यानी मौत की 3 अकसाम हैं। कितनी? 3। सब पीछे भी बैठे हैं। कितनी अकसाम है बतलाऊं कौन कौन सी? पहली फना, दूसरी हलाकत, तीसरी शहादत। नहीं, सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अगर किसी के पास कोई चौथी हालत या किस्म है तो वो बयान कर दे। कितनी हालतें हैं? 3। फना, हलाकत और शहादत। चौथी हालत कोई नहीं है। फना, किसी छोटी शय का बड़ी शय में जम होना फना है। आप रोजे से हैं, मैं इस बात का मुझे एहसास है, लेकिन इनके जिक्र में बोलना इबादत है, अफजल तरीन इबादत है। एक एक जुमले पे तवज्जो। फना, किसी छोटी शय का, असद भाई, बड़ी शय में जम होना फना। किसी शय का सफे हस्ती से मिट जाना हलाकत। भाईजान नहीं, मैं तीसरा जुमला तेजी से कहूंगा, उसके लिए मैं पहले 2 जुमले दोहरा देता हूं। छोटी शय का बड़ी शय में जम होना फना, सफे हस्ती से मिट जाना हलाकत, मर के भी ना मरना। हाय 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 हाय। सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। मरकर भी ना मरना, बोलिए। ये तीनों अकसाम है और तीनों को मैं कुरान से साबित कर देता हूं। फना, सूरह रहमान, कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कयामत के दिन हर शय फना हो जाएगी,
बाकी रहेगा तो अल्लाह का चेहरा। ना 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 ना, जो कम से कम रोजाना मजलिस की जीनत बनते हैं वो अगर खामोश रहेंगे तो मुझे वजह दुख लगेगा। यानी कयामत के दिन हर शय फना हो जाएगी, बाकी रहेगा तो अल्लाह का चेहरा, जो जलाल वाला भी है और इज्जत वाला भी है। ये क्या है? फना, हलाकत। सूरह कसस, कुल्लो शाइन हालिकुन इल्ला वजहा, कयामत के दिन हर शय हलाक हो जाएगी सिवाय चेहरे के। फना, हलाकत, शहादत। आधी आयत मैं पढ़ूंगा, आधी ये बोलेंगे। वला तकबलू मैं युक्तलो फी सबीलिल्लाहिल अमवात बल आया हूं वलाकिन ला तशउरून। खबरदार, जो अल्लाह की सबील में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहना। हाय 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 हाय, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। बहुत मेहरबानी, मेरे बुजुर्ग दुआ फरमा रहे हैं, मालिक आपको सलामत रखे। खबरदार, लिमन युक्तलो फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की सबील में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहना। बल आया हूं, वो तो जिंदा है। पालने वाले कैसे जिंदा है? फरमाए इस तरह जिंदा है कि जिंदों को भी उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। हाय 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 हाय, तवज्जो तवज्जो, लुत्फ आ रहा है? बोलते आएंगे तो जरा मुझे और बात आसानी से पेश करने में लुत्फ आएगा। फना, हलाकत, शहादत। छोटी शय का बड़ी शय में जम होना फना, सफे हस्ती से मिट जाना, मर के भी ना मरना शहादत। मासूम से पूछा गया कि फना कौन होता है और हलाक कौन होता है? फरमाया जो हमारी मवद्दत में गया वो फना है। छोटी शय का बड़ी शय में जम होना। और फरमाया जो हमारे बुग़्ज़ में गया, नहीं आप हो सकता है कि मैं थोड़ी सी जल्दी कर गया। फर्क क्या है फना और हलाकत में? रसूल से पूछा गया, आपने फरमाया फना होने वाला दोबारा उठता है, हलाक होने वाला दोबारा नहीं उठता। तो जो इनकी मोहब्बत में गया वो फना, जो इनकी अदावत में गया वो हलाक। फना होने वाला उठेगा और हलाक होने वाला। बात समझा दूं? यकीनन आप बेहतर अंदाज में समझ जाएंगे और बाकी भी सब बोल पड़ेंगे। फना होने वाला दोबारा उठता है, हलाक होने वाला दोबारा नहीं उठता। जो इनकी मोहब्बत में गया वो फना है, जो इनकी अदावत में गया वो हलाक है। फना होने वाला उठता है, हलाक होने वाला नहीं उठता। आज मालूम हुआ कि लोग अली से मसाइल हल कराकर क्यों कहा करते थे कि अगर आज अली ना होता। हाय 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 हाय, जिसे बात समझ में आई है बहुत मेहरबानी जनाब। मैं अपनी बात की दलील रखता हूं, मेरा साथ दीजिएगा। और मर के भी ना मरना। हाय 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 हाय, सब बोलेंगे तो आएगा। मर के भी ना मरना शहादत है। और फिर वो दुनिया को दिखाया उसने जिसे हम सैयदुल शोहदा के नाम से जानते हैं, कि जिसने करबला से शाम तक नोके सिना पर कुरान की तिलावत करके शहादत के दर्जे को डिफाइन करते हुए बताया, देख लो हाफिज और होते हैं, वारिस और होते हैं। घबराए हुए तो नहीं आप साहब ने? मतलब लुत्फ आ रहा है जनाब? बिस्मिल्लाह। घबराए, लुत्फ लीजिएगा जनाब मोहतरम। सही दे साहब। फना, हलाकत और शहादत। मर के भी ना मरना शहादत। और किसने बतलाया? हुसैन ने नो के सीना पे कुरान की तिलावत करके बताया। सब बोलो। हाफिज और हैं? नहीं, सब बोलेगे तो सही। वारिस और है। और फिर देखिए लोग कहते ना, ये भी वैसे मासूम का फरमाने के मम्माता आला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, कि जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो शहीद है। अगर बात मैंने समझा दी आज की तो बड़ा लुत्फ लेंगे। जब मौला अमीर अलैहिस्सलाम 19 माह रमजान को अब्दुर रहमान इब्न मलजम, अल्लाह इस पर लानत करे,
जब इसकी एक मामूली सी जर अली अलैहिस्सलाम की पेशानी पर आई तो अली ने फरमाया फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं अली। थक गए हैं आप, थक गए हैं आप कि रब्बे काबा की कसम मैं अली कामयाब हो गया। तो सर भाई यहां लोग ये कहते कि जी चूंकि अली को शहादत नसीब हो रही थी इसलिए अली ने कहा कि मैं कामयाब हो गया। कैसी कमजरफी है, जिनकी मोहब्बत में मरने का नाम शहादत हो। हाय 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 हाय, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा भाई, जिनकी मोहब्बत में मरने का नाम शहादत हो, उसे क्या जरूरत है कि वो शहादत के दर्जे को लेकर कहे कि मैं कामयाब हो गया। मालूम हुआ कि इसके पीछे भी कोई राज था। हाय हाय हाय, और वो राज जब तलाश किया तो मालूम हुआ कि नुसैर नामी एक शख्स था जो जनाबे इब्राहिम का नमरूद से मनाजरा सुन रहा था। इब्राहिम ने बात खत्म करते हुए कहा कि मेरा अल्लाह वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, मगरिब में गरूब करता है। नमरूद अगर तू खुदा है तो तू मगरिब से सूरज निकाल ना। सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। मैंने हवा के झोंके पर यह बात आगे करके लेके जाकर नतीजा किसी और बात पर आज का देना है, उसके लिए इसी तरह मेरे साथ दीजिएगा। कहा कि अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल। लाजवाब हो गया। वहां से वो नुसैर उठा और अपने कबीले वालों को कहा कि अल्लाह के सच्चे नबी से मैं खुदा की एक दलील सुनकर आया हूं। हाय 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 हाय, बल्कि उसने दो दलीलें सुनी थी कि अल्लाह वो जो मशरिक से सूरज निकालता है, अल्लाह वो है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसने कहा बस तुम तलाश करते रहना, अगर कभी कोई मगरिब से सूरज निकाल लेना तो समझ लेना वही अल्लाह है। मियां असद पीरजादा साहब, मैं मोहतरम मियां मदर पीरजादा साहब, चूंकि मोहतरम लाहौर से मेरे भाई मौला के बड़े मंजूर नजर आजादार जनाब सईद जैदी साहब तशरीफ लाएं कि इनके साथ कई मरतबा मियां मदर साहब और हम शरीक सफर इश्क और बिलखुसूस मलका शाम की बारगाह में हाजिरी देते रहे हैं, तो मैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए अकीदे का इससे बड़ा जुमला दर्ज नहीं करवा सकता। अगर बोले तो लुत्फ लीजिएगा। उसने कहा अब तुम देखते रहना, जब भी कभी कोई मगरिब से सूरज निकाले तो समझ लेना वही खुदा है। उसी कबीले का एक शख्स अली के साथ एक जगह हम सफर था, या सूरज गरूब होने लगा, अली को नमाज पढ़ना थी। अली ने अंगूश का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट आया, वो अली के कदमों में गिरा, कहने लगा हो ना हो तू ही अल्लाह है। अली ने कहा तेरे पास अल्लाह होने की दलील क्या है? कहा इब्राहिम ने कहा था कि जो मगरिब से सूरज निकाले वो अल्लाह होगा। आज हमने देखा कि तूने मगरिब से सूरज निकाल लिया, लिहाजा तू ही अल्लाह है। अली ने मुस्कुराकर कहा जाहिल, मुझे अल्लाह कह के मुशरिक ना बन, मुझे अल्लाह कहकर जहन्नुम का ईंधन न बन। तूने देखा नहीं कि जब सूरज मेरी अंगुश के इशारे से सर उठा रहा था तो अली किसकी बारगाह में सर झुका रहा था। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तवज्जो है आप साहब ने मतलब का दूसरी दलील का इब्राहिम ने कहा था मेरा अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उस दिन से अली ने कहना शुरू कर दिया, पालने वाले अली को एक लम्हे के लिए जाहिरी मौत दे ताकि तेरी तौहीद की हिफाजत हो जाए। और जब इसने जर्ब लगाई और अली को यकीन हो गया कि मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूं जो हमेशा से था हमेशा रहेगा, अली ने कहा फुस्तु बि रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, जिस मकसद के लिए अली आया था अली कामयाब हो गया। तो फिर देखिए जो तौहीद शनासी के लिए दुनिया में आया तो फिर उसकी आमद के लिए भी अल्लाह ने अपना घर अता किया। थके तो नहीं? उसी के जाने के लिए बहुत शुक्रिया, उससे अपना घर अता किया। मौत है आती है हक के साथ, और हक किसके साथ है बोलिए? हज्जाज बिन यूसुफ दुश्मन अहले बैत। हुजूर थक तो नहीं गए आपसे?
बस जितना मुझे वक्त कहा गया उसमें बस अब चंद लम्हात बाकी हैं, आप समात कीजिए। दुश्मन अहले बैत कौन? हज्जाज बिन यूसुफ। असद भाई इसने अपने दौर में सैयद साहब हुजूर इसने ऐलान किया कि मेरी सल्तनत में अली का नाम लेना जुर्म है। थक गए? क्या है अली का नाम लेना? जुर्म है। और देखा जो अली का नाम लेगा मैं उसे 40 कोड़े बतौर सजा दूंगा। अली का नाम लेना जुर्म है। नतीजा आज का, इसी के दौर में एक अली का नौकर 60 बरस का बूढ़ा नाम अबू दमाम, हक पर आज की बात शुरू की है। आज की गुफ्तगू का इख्तिताम भी हक पर है और अली हक है, ये सब जानते हैं। अबू दमाम 60 बरस का बूढ़ा और अली का नौकर है। अपने घर में चारपाई पर बैठा था, या इसका एक दोस्त आया, आकर कहने लगा अबू दमाम इस जुमले के लिए आपकी इसी तरह तवज्जो चाहिए। कहने लगा अबू दमाम हज्जाज ने अली का नाम लेना जुर्म करार दिया और उसने कहा जो अली का नाम लेगा उसे 40 कोड़े मारे जाएंगे। यानी मेरी सल्तनत में अली का नाम लेना जुर्म है। ना पढ़ना हर एक को आता है, ना सुनना हर एक को आता है। मेरी खुशनसीबी ये है कि मेरे सामने वो अहबाब बैठे हैं जिन्हें सुनना आता है, तो जरा मेरा साथ दीजिएगा। जैसे जैसे कहा ना कि अली का नाम लेना जुर्म है, अबू दमाम अपनी चारपाई से उठा, अपने आसा का सहारा लिया और अपने घर के दरवाजे की तरफ चला। इसके दोस्त ने कहा अबू दमाम कहां जा रहा है? उसने कहा तूने तो अभी बतलाया है कि हज्जाज कह रहा है कि अली का नाम लेना जुर्म है। सुन, अब घर में बैठना जुर्म है। थोड़े लोग समझे, थोड़े लोग समझे। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मौला आपकी खैर फरमाए, बहुत शुक्रिया। उसने कहा कि अली का नाम लेना जुर्म है, तो सुन, हाय हाय, अब घर में बैठना, खुदा की कसम खुश नसीब है हम कि अल्लाह ने हमें अली जैसा इमाम अता किया, जिसका दुनिया में आना भी उसकी मर्जी है, जिसका इस दुनिया से जाना भी उसकी मर्जी है, जो खुद कह रहा है कि ना मुझे तेरी जन्नत का लालच है, ना तेरे दोजक का खौफ है। अली तो तेरी इबादत इसलिए करता है कि अली ने तुझे इबादत के लायक पाया। और एक इल्मी गलत फहमी है, वो दूर कर लीजिएगा कि आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत चल रहा है कि मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने दुनिया से जाते हुए अपने बच्चों को वसीयत की और वसीयत में कहा कि अल्लाह से डरते रहना, यतीमों का हक ना खाना, ये वो जिन्हें अल्लाह ने भेजा ही इस दुनिया में मखलूक की कफालत के लिए हो, वो अपने बच्चों को ऐसी वसीयतें नहीं करते। अली ने फरमाया था बेटा हसन, अली दुनिया से जा रहा है। अली के जाने के बाद हुबदारों को, लोगों को, अपनों को, पराओं को बताते रहना कि अगर उसकी बारगाह में तकवा चाहते हो तो अल्लाह से डरते रहना। हाय 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 हाय, तवज्जो है? यतीम का माल ना खाना, तवज्जो है? ये हुज्जत अपने तबर्रुकात मुंतकिल करती है दूसरी हुज्जत को। थक गए? और ये कैसे मुमकिन है कि अली कहे कि उसकी बारगाह में दुआ मांगते हुए वसीला ना मांगना, बस उसे बराह रास्त मांगना। अगर उसे बराह रास्त काम पसंद था तो उसने रसूल के लिए, वही के लिए जिब्राइल को मुकर्रर क्यों किया? बोलिएगा। अगर वो बराह रास्त लोगों के काम आता चाहता था तो उसने 1.25 लाख अंबिया को क्यों भेजा? वो तो हर बंदे के पास आता और हिदायत करके चला जाता। उसने तो खुद कहा है कि मेरी बारगाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। और असद भाई अगर ये बोलने तो एक बात मैंने ड्राइंग रूम में नहीं कर सका था, वो मैं अब कर देता हूं। अगर वो वसीले और मदद का कायल ना होता तो वो कुरान में क्यों कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू अंसार अल्लाह? ऐ वो लोगों जो अल्लाह के मददगार हो, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, वो अल्लाह के मददगार बन जाओ। आप में से कौन है कि जिसकी मदद की जाए उसके वजूद का होना जरूरी है, और जो वजूद रखे वो अल्लाह नहीं होता।
तो कायनात में कोई तो है कि जिसकी मदद करना ऐसा है कि जैसे अल्लाह की मदद की जाए। मैं जब वो अल्लाह के मददगार तलाश करने के लिए निकला, मैं नजफ पहुंचा, मुझे नहीं मिला। मैं कुंभ पहुंचा, मुझे नहीं मिला। मैं काजमैन पहुंचा, मुझे नहीं मिला। मैं सामरा पहुंचा, नहीं मिला। कहां मिला? जब मैं करबला मोहल्ला गया और मैंने गंजे शोहदा में जब हुसैन के जानिसारों की जियारत पड़ी तो उसमें यह जुमला दर्ज था, अस्सलामु अलैकुम या अल्लाह, है अल्लाह के मददगारों, हमारा सलाम कबूल। हाय हाय, तवज्जो है आप साहब? घबराए हुए तो नहीं है? अली जैसा इमाम कि जिनके पास, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, जिन्हें ना जन्नत का लालच ना दोज़ख का खौफ। और क्यों हो? अगर बोल पड़े तो फिर ये जुमला सुन ले एक शख्स ने कहा, मौला आपने ये क्यों कहा कि मुझे जन्नत का लालच नहीं है? अली ने कहा, कौन सी जन्नत पर अली फख्र करे? वो जन्नत जो अल्लाह ने हसनैन के सदके में बनाई और हसनैन ने अपने हुब्बदारों को तकसीम कर दी। हाय 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 हाय। तवज्जो, पूछा या अली आपको दोज़ख का खौफ क्यों नहीं? फरमाया अली को दोज़ख का खौफ क्यों हो? दोज़ख तो नाम ही अली के गजब का है। हाय 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 हाय। तवज्जो है आप साहबान की? थक तो नहीं गए? बस बयान आज का मैं समेट के लेके चलूं, वक्त बहुत तेजी से जा रहा है। अबू दमाम, बात बोली तो नहीं? उसने कहा आप घर में बैठना, बोलो। बाजार आया, सदा बुलंद की, अय्युन्नास काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हक़्क़ु मा अली व अलीउल माल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। मियां दर साहब, हुजूर मियां सफीदा साहब और दीगर जितने मेरे दोस्त अहबाब भाई बैठे हैं, तवज्जो हुजूर। जब इसने कहा ना हक अली के साथ है और अली हक के साथ है, तो दो सिपाहियों ने पकड़ा और हज्जाज के पास ले आए। इतना अच्छा सुना है कि मुझे यकीन है कि नतीजे में आप अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा दुआ फरमाते हैं, आज मजीद दुआ फरमाएंगे। हज्जाज के पास ऐसे तेरी हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, तेरे मना करने के बावजूद अली हक का नारा बुलंद किया। हज्जाज कहते हैं हाँ भाई ऐसा किया है? उसने कहा हाँ। हज्जाज कहता है अबू दमाम को, तू जानता है कि अली का नाम लेने के जुर्म में 40 कोड़े सजा है? असद भाई जुमले का लुत्फ लीजिएगा। अली के नाम लेने के जुर्म में 40 कोड़े सजा है। अबू दमाम ने मुस्कुरा कर कहा खामोश, इश्के अली में बस 40 कोड़े। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। मौला आपको आबाद हो शक। इसके अली में बस 40 कोड़े, 400 मार, 4000 मार। ऐसे कहा 40 कोड़े का, 40 कोड़े अबू दमाम को मारे, 60 बरस का बूढ़ा था, 40 कोड़े खाए, जमीन पर गिर गया। मैंने देखना कि मैं अपना बयान आप तक कहां तक पहुंचा सका हूं आज का, मुझे इस जुमले से अंदाजा होगा, क्योंकि मेरी सारी गुफ्तगू में यह सबसे मुश्किल जुमला है। जैसे अबू दमाम को कोड़े लगे, जमीन पे गिरा, तो अबू दमाम के लब हिले। हज्जाज ने तंज करके कहा कि अली का नौकर है, कोड़े खाए हैं, मरने वाला है, पानी मांग रहा है, इसे पानी पिलाओ। या कोई और अली का इश्क छुपाए बैठा था, उसे रहा ना गया। वो खड़ा होकर कहने का हज्जाज पानी बाद में पिलाना, पहले जल्लाद से कहे कान लगा के सुन तो ले, पानी मांग रहा है या अली हक कह रहा है। हाय 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 हाय। लुत्फ आ रहा है? पानी मांग रहा है? बोलो खुदा की कसम, इनका जिक्र ही वो है जो राह निजात है। अगर इस जिक्र में भी आप मलक, चौधरी, पीरजादा, खान, सियाल, जैदी, अलवी बनकर बैठ गए तो फिर याद रखिएगा कि बख्शिश की जमानत इनका जिक्र है। जो यहां बोलेगा वही कब्र में बोलेगा, जो यहां पर मुंह बनाता रहा वो वहां भी मुंह ही बनाता रहे। तवज्जो है आप साहब मोहतरम की? उसे कहा इश्क़ अली में बस 40 कोड़े लगे, उसे कहा पानी मांग रहा है या अली कह रहा है? कान जो लगाए तो जल्लाद ने जल के कहा अब भी अली का नाम ले रहा है।
बयान मैंने आज का समेट लिया, बोल सकते तो बोलिएगा। हज्जाज ने कैसे कत्ल कर दो, बिस्मिल्लाह जी, इसे कत्ल कर दो। जब कहा ना कि कत्ल कर दो, तो उस शख्स ने कहा काहे को, इसे कत्ल करा के इसका खून अपने जिम्मे लेता है, बूढ़ा है, कोड़े खा चुका, घर भेज दे, 2-4 दिन में मर जाएगा, तेरा काम भी हो जाएगा और कत्ल भी तेरे जिम्मे नहीं लगेगा। इसने कहा ठीक है। अबू दमाम को घर भेज दिया, घर आया, चारपाई पर लेट गया। आप मुझसे कहेंगे मियां मदर पीरजादा साहब की इस बसीरत अफरोज मजलिस जो उनके दर्जात की बुलंदी के लिए मुनक्किद की गई है, इसमें आज का कोई पैगाम दे। ये जो पढ़ रहा हूं ये तो मैं आपको विलायत और फजीलत सुना रहा हूं, कोई ऐसा पैगाम जो मेरी और आपकी नस्लों के काम आए। वो ये है कि इमाम का फरमान है, रात को सोने से पहले हमसे बातें किया करो। फरमाया हम तुम्हारा भरम भी रखते हैं और तुम पर करम भी करते हैं। अबू दमाम ये बात जानता था, चारपाई पे लेटा है और बातें करने लगा है। जागना, या अली, काश मुझे इतनी मोहलत मिल जाए कि कल फिर उसके दरबार में जाकर, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, कल फिर उसके दरबार में जाकर कहूं कि अली, ओके, बुलाया जो अली को, सामने अली आ गए। शिया है, शिया रहे, बरादरान सुन्नत है तो बरादरान सुन्नत रहे, मगर बात वो है कि एक मर्तबा जरूरी नहीं होता कि आपने किसी शय को आजमाना हो तो किसी को बताएं तो आजमाएं, यहीं बैठे बैठे अपने दिल में रखकर आजमा लें। और फिर मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि जनाब आपने कहा था तो हमने अली को पुकार लिया दिल में और हमारा काम हो गया। काम हो जाए तो बस काम हो जाए, ठीक है ना। इसने कहा या अली, काश मुझे इतनी मोहलत मिल जाए कि कल फिर उसके दरबार में जाकर कहूं कि अली के बुलाया जो अली को, सामने अली आ गए, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, अलैका सलाम या अबू दमाम। अबू दमाम क्यों बुलाया? अब बड़े घर के नौकर भी बड़े होते हैं। हाथ जोड़कर कहने लगा सरकार काश दुश्मन के दरबार में आ जाते, काश दुश्मन के दरबार में आ जाते। अली मुस्कुराकर फरमाते काश तूने मुझे वहां बुलाया। हाय हाय, काश दुश्मन के दरबार में आ जाते। फरमाया काश तूने मुझे वहां बुलाया हो। तो बुलाया है तो बतला क्यों बुलाया? सब बोले बुलाया है तो बतला। कहने लगा बस इतनी मोहलत मिल जाए कि कल उसके दरबार में जाकर कहूं, नहीं ना, कल फिर उसके दरबार में जाकर कहूं। अली फरमाते हैं अबू दमाम मोहलत अली से मांगी है तो इतनी कम क्यों? मैंने तो अल्फाज आप तक पहुंचाने, मोहलत अली से मांगी है, बिस्मिल्लाह जी, तो इतनी कम क्यों? मोहलत ज्यादा मोहलत मिलेगी। इमाम ने कहा मिलेगी। मोहलत कितनी? हैदर मियां कितनी? इमाम फरमाते कितने कोड़े खाए मेरे इश्क में? कहता है 40। अली फरमाते जा 40 बरस तेरी जिंदगी में इजाफा कर दिया। हाय 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 हाय, जागते आइएगा, जागते आइएगा, मेरे साथ दीजिएगा आखिरी बंदे तक। क्या कहता 40 बरस तेरी जिंदगी में ना, नतीजा आज का, और इसी पे गुफ्तगू समेट रहा हूं आज की, 40 बरस तेरी जिंदगी में इजाफा कर दिया। बस इतना कहा, अबू दमाम ने असा फेंका, सीना तान के हज्जाज के दरबार में आया। मैं तब देखेगा, कहने लगा ओ बदबख्त सुन, अली हक है ना, बोलेंगे तो उल्फ आएगा, सुन अली हक है। हज्जाज कहता है कल की सजा भूल गया? उसने कहा याद है। उसने कहा कल मैंने तुझे कोड़े मारे थे, आज भी मैं सजा दूंगा। अबू तमाम कहता है मैं सजा सहने के लिए तैयार हूं। हज्जाज कहता है आज मैं तुझे सजा में कोड़े नहीं लगाऊंगा, बल्कि आज मैं तुझे कत्ल करके मौत की नींद सुला दूंगा। अबू तमाम कहता है खामोश, ये कत्ल और मौत वाली बात अगर तू कल करता तो मैं मान लेता, आज नहीं मानूंगा। उसने कहा वजह? उसने कहा कल तक जिंदगी अल्लाह की अमानत थी, अब 40 साल अली की जमानत है। बिस्मिल्लाह जी। मौला आपकी खैर फरमा, उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद हो। मालिक कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन नज़म। मौला मियां साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, उनके खानवादा की मालिक तौफीकात में इजाफा फरमाए। फरमाया कल तक जिंदगी अल्लाह की अमानत, अब 40 साल अली की। तो रेबर हो तो ऐसा,
जो हर मुश्किल में आपके काम आए। कट। अच्छा जी, मैं दोबारा कह देता हूं, मोहतरम सही देख सके दोबारा मैं एक बार, मैंने कहा रहबर हो तो ऐसा, पीर हो तो ऐसा, इमाम हो तो ऐसा, हादी हो तो ऐसा। दुनिया के रहबर और अली की रहबरी में बस यही फर्क है, दुनिया के रहबर साथ देते हैं दुनिया तक, ये वक्त अली है जो कहता है मरोगे तो कब्र में पहले मैं आऊंगा। आया आया आया, मैदान हश्र में मैं अली आऊंगा, बोले सरात पर मैं अली आऊंगा। ये छोटी बात नहीं है, खुदा की कसम ऐसा रहबर। आइए, अली इब्ने अबी तालिब, बिस्मिल्लाह। मौला की बेहतरीन मदा खान जनाब कामरान अब्बास बीए साहब मालिक आबाद शाद रखी। मैंने कहा रहबर ऐसा जो सिर्फ दुनिया तक ना हो। हाय हाय, वो कहे मौत से पहले मैं अली आऊंगा, लहद में जाओगे मनो मट्टी में आयजा अकरबा तुम्हें दफना कर चले जाएंगे, फिर भी मुतमईन रहो, मैं अली तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा, दीदार कराऊंगा, जियारत कराऊंगा। और कामरान भी साहब, यह है अली की विला का नतीजा कि मुश्किल तरीन हालात में अली है। हम तो दो ही काम कहते हैं ना कि जी अली की विला और हुसैन की अदा, ऐसा ही है। अली की विला के बदले में, मोहब्बत के बदले में तो मियां साहब भी मिल गया कि अली ने कहा मौत के वक्त मैं आऊंगा, लहद में मैं आऊंगा, पुलिस सरात पर मैं आऊंगा, मैदान हश्र में मैं आऊंगा। और जब हुसैन की अज़ा की बात आई कि इसका क्या इनाम मिलेगा, तो यहां कोई और नहीं, हुसैन की मां ने फरमाया फातिमा उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखेगी जब तक हुसैन का एक एक अज़ादार नहीं चला जाए। मौला आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। ये रोना हसरत है अली की बेटियों की, खुदा की कसम ये रोने का ही तो इनाम है, वरना हम में ऐसा कौन सा सुरखाब कफर है कि वो कायनात जो अल्लाह ने इनके सदके में बनाई, वही कायनात के मालिक हुसैन के अज़ादारों का इस्तकबाल करते हैं। ये कोई मामूली जगह है? मालूम नहीं किसके पहलू में मजलिस के वारिस बैठे हो, वो हमसे फजाइल सुनने, वो अपने घर की फजीलत सुनने नहीं आते, वो तो ये देखते हैं कि कौन मेरे हुसैन को कितना रोता है। और जब हम रोते हैं तो खुदा की कसम पर्दे में बैठी हुई अली की बेटियां फरमाती हैं, पालने वाले इसे किसी और गम में ना रुलाना। क्यों? ये मेरे उस हुसैन को रो रहा है जिसकी लाश पर उसकी सगी बहनों को रोने नहीं दिया गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और आज की मजलिस का सदका हमें सबको ज़ियारत मुकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत से सरफराज फरमाए। जो गए हैं वो बार बार जाएं, जो नहीं गए वो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर जाएं। बेहतरीन अंदाज में मेरी बात पढ़ने वाले मौला के मदद खान तशरीफ रखते हैं। आले मोहम्मद के घर में 3 बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अपने भाइयों के साथ मोहब्बत की इंतहा कर दी। मैं खुद सैयद हूं, खोल के नहीं पढ़ूंगा, बात मैंने समझा दी तो रोने के लिए काफी होगी। बस तबरुकन आज का एक जुमला मैंने कहा, 3 बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अपने भाइयों के साथ मोहब्बत की, वसीम भाई, इंतहा कर दी। पहली बहन मासूम कुम है, जिसने अपने भाई के साथ, मैंने इसी तरह इत्मीनान से पढ़ना है, जिसने अपने भाई के साथ मोहब्बत की इतनी इंतहा की कि जब शहादत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का वक्त आया ना, तो अबू सलत मौला से मिलने के लिए आया। तो मौला ने कहा, अबू सलत आज तूने आने में देर कर दी। कहने लगा, मौला बाहर बला का तूफान है, बारिश है, इस लम्हे किसी मर्द का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। या इमाम ने कहा, मेरी जरा 2 उंगलियों में देख। अबू सलत ने एक मंजर देखा। इमाम ने कहा, क्या देखा? मौला कुम की पहाड़ियां हैं,
एक बीबी है जो कभी बैठती है, कभी खड़ी होती है और रो रो कर कहती है भैया रिजा मरने में जल्दी नहीं करनी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरी तवक्को से बढ़कर आपने मसाइब का इस्तकबाल किया है और रोए। हो सकता है कि सुबह ईद हो जाए, नहीं तो परसों हो जाए। याद रखिए कि ये ईद वाले दिन कूफा के यतीमों को नहीं भूलना। मैंने खुद किताब में पढ़ा है कि इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं कि 40 हिजरी को जब ईद उल फित्र आई तो कूफा वाले भी एक दूसरे से गले मिल रहे थे, हम भी एक दूसरे से गले मिल रहे थे, मगर फर्क है फरमाया कूफा वाले एक दूसरे से गले मिलके ईद की मुबारकबाद दे रहे थे, हम बहनों को गले लगाकर अपने बाबा को रो रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस तैयारी करना। पहली बहन मासूमा कुम, दूसरी बहन का मैं असद भाई नाम नहीं लूंगा, मैं उस बीबी का काम बतलाऊंगा और ये सब रो पड़ेंगे। दूसरी वो बीबी के जिसने अपने भाई के साथ मोहब्बत की इंतहा की, वो कौन है? कुल 70 कदम का फासला था, सर पे कुरान था, रो रो के कहते रहे शिमर ना मार, मेरी माँ ने चकिया पीस के पाल। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये है दो बहनें। और तीसरी बहन जिसने अपने भाई के साथ मोहब्बत की इंतहा कर दी, मैं उसकी बात न किसी मासूम की जबानी बताऊंगा न किसी आलिम की जबानी, बल्कि खुद कातिल और जालिम की जबानी। दरबारे यजीद में उमर इब्न साद ने शिमर से सवाल किया, उसने कहा करबला से शाम तक अगर रोना है, मातम करना है तो बस तैयारी करना, आज का आखिरी जुमला और मिंबर अपने भाई को दूं। इसने कहा करबला से शाम तक तू हुसैन की बेटी सकीना पर जुल्म करता आया है, कोई ऐसा जुल्म है जिसे करने के बाद तू हैरान हो गया हो? शिमर ने कहा हाँ, मैंने अभी अभी एक जुल्म किया है जिसे करने के बाद मैं हैरान हो गया। उसने कहा कौन सा? उसने कहा करबला से शाम तक मैं जब भी अपने लश्कर को पानी पिलाता था, हुसैन की बेटी पानी का जाम लाती थी और मुझे कहती थी शिमर एक जाम मुझे पानी का दे। उसने कहा मैं पूरे लश्कर को पानी पिला के बाकी पानी जमीन पे बहा देता, बच्ची पानी का जाम जमीन पे रखती और फुरात की तरफ रुक करके कहती चाचा गाजी मुझे आज भी पानी नहीं मिला। ये कहता यही काम मैंने कूफा में किया, ये काम कूफा के दरबार में किया, यही काम शाम के बाजारों में किया। मातम करना तो बेतफ देखना। इसने कहा दरबारे यजीद से पहले मैं अपने लश्कर को पानी पिला रहा था, हुसैन की बेटी पानी का जाम लाई। कहने की शिमर अब तो दरबार करीब आ गया, अब तो मुझे एक जाम पानी का दे। कहता हूं मैंने फैसला किया आज पानी दूंगा मगर पीने नहीं दूंगा। शामे गरीबा की तरह बच्ची के रुखसार पे तमाचा लगाकर मैं जाम खींच लूंगा। ये कहता मगर मैं हैरान रह गया, जैसे ही मैंने बच्ची के जाम में पानी डाला, बच्ची ने पानी खुद नहीं पिया, पानी लेकर वहां गई जहां धूप में बैठा जंजीरों में जकड़ा सैयद सज्जाद मौला था, पानी भाई की बेड़ियों पे डाला, रो के कहा भैया सज्जाद मुझे माफ करना, करबला से शाम तक अगर मुझे पानी मिलता मैं खुद ना पीती, मैं तेरी बेड़ियों पे डालती। धूप ज्यादा है, इन बेड़ियों ने तेरी पिंडलियों का गोश्त